जैसे बहता पानी कभी सड़ता नहीं, वैसे ही इंसान चलता रहता है, वो कभी हारता नहीं। बौद्ध भिक्षुओं का एक नियम है, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि हर पल तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा सकता है। आर्यन एक 22 वर्षीय युवक था जो जीवन से थक चुका था। बेरोजगारी, निराशा और असफलता उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। दिन भर कुछ न करना और अपने भाग्य को कोसना उसका रोज का काम बन गया था। उसके पिता ने उसे कहा, बेटा, जब तक तू खुद को नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन आर्यन को उसके एक दोस्त ने एक बौद्ध आश्रम के बारे में बताया, जहां कहा जाता था कि वहां जाने वाले को जीवन के असली मायने समझ में आ जाते हैं। आर्यन थोड़ी झुंझलाहट और थोड़ी उम्मीद लेकर वहां पहुंच गया। आर्यन का स्वागत किया गया एक वृद्ध भिक्षुक द्वारा। नाम था भंते आनंद। शांत चेहरे और दयालु स्वर में उन्होंने कहा, अगर जीवन बदलना है तो इन 7 द्वारों से गुजरना होगा। हर द्वार पर एक नियम है। पहला नियम अभी से शुरू होता है, अभी खाली मत बैठो। पहला द्वार, क्रियाशीलता। आर्यन को एक बगीचा दिया गया जिसकी देखरेख उसे करनी थी। भंते बोले, हर सुबह उठो, कुछ काम करो। जब तक हाथ और मन चलेंगे तब तक जीवन रुकेगा नहीं। शुरुआत में उसे बगीचा खोदना भारी लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दिन भर व्यस्त रहने से उसका मन शांत होता है। उसने बगीचे के फूल खिलते देखे एक छोटे से काम ने उसे भीतर से हरा भरा कर दिया। दूसरा द्वार, अनुशासन। उसे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठना था, समय पर खाना, ध्यान और अध्ययन। भंते बोले, बिना अनुशासन के कोई भी प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। आर्यन को शुरू से यह कठिन लगा, लेकिन फिर उसने पाया कि जैसे शरीर का एक लय बनता जा रहा है। समय पर सोना, उठना और काम करना उसे आत्मबल देने लगा। तीसरा द्वार, आत्मचिंतन। इस द्वार पर आर्यन को एक तालाब के सामने बैठाया गया। भंते बोले, इस पानी की तरह शांत हो जाओ और अपने भीतर झांको। आर्यन ने अपने गुस्से, आलस्य और डर को पहचाना। उसने खुद से सवाल पूछा, मैं क्या चाहता हूं? मैं कहाँ गलत था? आत्मचिंतन ने उसे अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ना सिखाया। चौथा द्वार, ज्ञान अर्जन। अब उसे ग्रंथ पढ़ाए गए, बुद्ध के उपदेश, जीवन के सिद्धांत। भंते ने समझाया, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हर अनुभव में है। सीखो हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से। आर्यन ने आश्रम में सबके कामों में मदद की, रसोई से लेकर सफाई तक। हर दिन कुछ नया सीखा, उसकी आदत बन गई। पांचवा द्वार, सेवा। सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। भंते बोले, अब आर्यन को गांव के वृद्धों की सेवा के लिए भेजा गया। उसने देखा कि छोटे छोटे काम, किसी की लकड़ी लाना, दवा दिलाना, कैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। पहली बार उसने महसूस किया कि वह भी किसी के लिए जरूरी है। छठा द्वार, धैर्य। आर्यन को पहाड़ों में एकांतवास में भेजा गया। 30 दिन तक उसे न बोलना था, न कुछ पढ़ना, सिर्फ मौन में रहना। धैर्य रखो, फल अपने समय पर आता है, भंते ने कहा। इन 3 दिनों में आर्यन की बेचैनी जैसे धीरे धीरे पिघलती गई। वो समझ गया कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, समय चाहिए, लेकिन यदि रुक गए तो कभी नहीं मिलेगी। सातवां द्वार, निरंतरता। अब जब वह लौटकर आया तो भंते बोले, अब सब सीखा, लेकिन क्या इसे जीवन भर निभा पाओगे? यही असली द्वार है, निरंतरता। आर्यन को एक छोटा सा स्कूल सौंपा गया, जहां उसे बच्चों को पढ़ाना था। वही अनुशासन, वही सेवा, वही अध्ययन। हर दिन बिना थके, बिना रुके आर्यन ने सीखा, जो चलता है वही पहुंचता है। 1 वर्ष बाद आर्यन एक बदल चुका इंसान था। जब वह अपने गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। अब वह एक कोच था, एक मार्गदर्शक था। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने गांव में एक आश्रम जैसा केंद्र खोला, जहां वह वही 7 द्वार दूसरों को सिखाने लगा। और हर दिन वह यही दोहराता, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जो खाली बैठा वो धीरे धीरे मिटता चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।